हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th का जो सेशन रहेगा 2021 से 2022 के बीच में जैसे भी एग्जामिनेशन आपके होंगे, एग्ज़ाम्स, इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल्स वगैरह, सबको देखते हुए जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी यूनिट किस तरह हमारे फर्स्ट टर्म में आएगी या सेकंड टर्म में आएगी, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे और इंटरनल असेसमेंट कैसे कंडक्ट कराए जाएंगे, उनमें क्या क्या होगा और कितना इनका मार्क्स का वेटेज होगा, ये सब हम वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊं तो यहाँ पर टर्म 1 एंड टर्म 2 ये दो एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। तो टर्म 1 में जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा, इसी तरह टर्म 2 भी 50 मार्क्स का होगा। आप बोल सकते हो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म टोटल आपका 100 मार्क्स बन जाएगा। और यहाँ पर जो ये 50 मार्क्स है इसमें 40 मार्क्स आपके थ्योरी पेपर के होंगे और 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। देन ये जो है वो 50 बन जाएंगे। तो इस तरह दोनों टर्म को मिलाकर एक ग्रैंड टोटल 100 आपको मिलेगा। तो अब देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा उसमें कौन कौन सी यूनिट आएगी और कितने उनके जो है वो मार्क्स होंगे, कि किस यूनिट का कितने मार्क्स होंगे और क्या क्या टॉपिक्स उनके अंदर रहेंगे, ये हम डिटेल में देखते हैं। तो पहले जो हमारा बेसिक हमारा एक पेपर होगा टर्म 1 के अंदर उसको देख लेते हैं। तो उसमें अराउंड 7 यूनिट्स आएंगी, जिसमें देखिए आप यूनिट नेम नंबर सिस्टम जो कि 6 मार्क्स का होगा, अलजेब्रा ये 10 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स की, ज्योमेट्री 6 मार्क्स की, ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स की, मेंसुरेशन 4 मार्क्स का, स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स की। तो ये देखिए हमारा टोटल कितना हो जाता है 10 मार्क्स, फिर 40 मार्क्स, और फिर देखिए इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स होंगे। तो आप देखिए 40 और इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स, तो टोटल हमारे 50 ये टर्म 1 के अंदर कंप्लीट होते हैं। और ये यूनिट इसके अंदर आएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। और इनका बाकी का कुछ पार्ट जो है वो टर्म सेकंड के अंदर आएगा, या अलग जो भी यूनिट ऐड होगी उसको हम देखेंगे कि किस तरह, जैसे नंबर सिस्टम है इसका कितना पार्ट यूनिट वो कितना पार्ट टर्म 1 के अंदर होगा और कितना पार्ट टर्म 2 के अंदर होगा, ये हम देखेंगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में। तो फर्स्ट टर्म में इसी तरह इंटरनल असेसमेंट होंगे। तो इंटरनल असेसमेंट में क्या होगा, पीरियोडिक टेस्ट आपके टीचर कंडक्ट करा सकती हैं, मल्टीपल असेसमेंट आपको दे सकते हैं, आपसे पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है, आपसे एक्टिविटी प्रैक्टिकल वर्क कराया जा सकता है। सबके मार्क्स को टीचर देख के आपको 10 मार्क्स देगी, या 10 मार्क्स में से जितने भी आपके बनते हैं इस तरह वो देगी। तो इस तरह 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के यहाँ पर लगेंगे। आगे देखें तो जैसे हमारी फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम, तो उसको लेकर उससे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो इसमें बेसिक रियल नंबर के बारे में पूछा जाएगा कि यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर, जो पहले वर्क किया गया आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, और इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन टर्म ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। तो ये सब इसके अंदर पूछे जाएंगे, ये आपको पढ़ने हैं। अगली यूनिट है हमारी अलजेब्रा। इसमें से क्या बनेगा, तो इसमें से 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, पोलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पोलिनोमियल के अंदर आपको पढ़ना है जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ओनली। बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो इसका कि क्या होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका ग्राफिकल मेथड, उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी कैसे बताते हैं, अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये आपसे पूछी जाएगी, सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड के बारे में पता हो, सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम्स आपको दी जाएगी, और कुछ प्रॉब्लम होगी जो इसमें इक्वेशन को रिड्यूस करना होगा लीनियर इक्वेशंस में। कोई सिंपल प्रॉब्लम होगी कि कोई भी इक्वेशन है हमें उससे रिड्यूस करना है एक लीनियर इक्वेशन में। तो ये आपके अलजेब्रा की यूनिट से इस तरह टॉपिक्स बनते हैं, इस तरह चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारी यूनिट है इससे क्या पूछा जाएगा, तो इसमें लाइंस के बारे में, बेसिकली 2 डायमेंशंस में लाइन के बारे में ही पूछा जाएगा। आगे देखें तो ज्योमेट्री यूनिट के अंदर हमारे ट्रायंगल्स के बारे में पूछा जाएगा, उसमें डेफिनेशंस होगी, एग्जांपल होंगे, काउंटर एग्जांपल होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स, इनकी प्रॉपर्टी ये सब होगा। लाइक इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इस तरह की प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे, उनको आप प्रूव करोगे। ये फर्स्ट ऐसी, सेकंड की, इफ अ लाइन डिवाइड्स 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में रहेगा। इस तरह बहुत सारी यहाँ पे देखिए आप किस तरह प्रॉपर्टीज दी गई है कि अगर इफ इन 2 ट्रायंगल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल तो देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगेन बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, आप देख सकते हो, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। लाइक द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसमें कुछ आपको प्रूफ करने हैं, प्रूफ करने को आएंगे, कुछ के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर 2 साइड्स। तो इस तरह ये सब चीज़ों को आपको प्रूव करना है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इस यूनिट के अंदर। तो आगे हमारी यूनिट आती है ट्रिग्नोमेट्री,
जिसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लाइक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री, एंड इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप होगी उसका आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, उनका प्रूफ, उनका एप्लीकेशन। जैसे यहाँ पे एक आइडेंटिटी है sin स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो इस आइडेंटिटी का आपको प्रूफ और एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। और यहाँ पर वो सिंपल ही आइडेंटिटी मिलेगी, ये काफ़ी सिंपल आइडेंटिटी है, तो इस तरह से सिंपल ही आइडेंटिटी आपके सिलेबस में होगी। नेक्स्ट बात करें हमारी यूनिट मेंसुरेशन के बारे में, तो इसमें आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स आएगा, जहाँ पर आपको सर्कल के एरिया के बारे में पता हो, सेक्टर सेगमेंट के सर्कल के उनका एरिया पता हो कि सर्कल का पूरा एरिया कैसे निकालते हैं, सेक्टर्स का और सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम होगी, एरियाज, पैरामीटर, सर्कमफ्रेंस, इन सब पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। ये इस तरह उसमें ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स ये सब ऐड होंगे, तो ये आपको करना है, ये आपको पढ़ना है। फिर आगे बात करें तो यूनिट आएगी स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें प्रोबेबिलिटी में आप बेसिक क्लासिकल डेफिनेशन आपको प्रोबेबिलिटी की पता हो, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये सब आपको पता हो, तो यही इसके अंदर आएगा। आगे देखें, अब इस तरह हमारा 40 मार्क्स का जो है वो फर्स्ट टर्म कंप्लीट होता है, प्लस 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, तो टोटल 50 मार्क्स का टर्म फर्स्ट कंप्लीट होता है। बात करें सेकंड टर्म की, तो इसमें क्या क्या होगा, जो हमने यूनिट टर्म फर्स्ट में पढ़ी उनका कुछ पोर्शन जो टर्म 1 के अंदर यूनिट रही उनका कुछ पोर्शन टर्म 1 में था, और जो बाकी का पोर्शन है वो सेकंड टर्म के अंदर आएगा। ये देखेंगे हम कौन सा पोर्शन आएगा, यहाँ पर 5 यूनिट होगी। जैसे अलजेब्रा है उसका बाकी का पोर्शन आएगा 10 मार्क्स का, ज्योमेट्री 9 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स, मेंसुरेशन 6 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स, टोटल हो गए हमारे 40, प्लस 10 हमारे इंटरनल असेसमेंट, तो हो गए हमारे ग्रैंड टोटल 50। ये देखिए इस तरह हमारे यहाँ पे सेकंड टर्म में भी 50 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। तो अब हमने पढ़ा कि जो हमारा फर्स्ट टर्म था उसमें यूनिट अलजेब्रा के अंदर क्या क्या चीज़ें आई। अब देखते हैं कि सेकंड टर्म में अलजेब्रा से आपको क्या पढ़ना है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, इनके बारे में पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओनली रियल रूट्स यहाँ पे लिखा है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको यूज़ करना आना चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स ये आपको पता हो। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स आएगी इन पर बेस, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में आप करते होंगे, इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। अगर इक्वेशन को रिड्यूस करना है, इस टाइप की प्रॉब्लम को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया है, मतलब ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की, तो यहाँ पर मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उनकी एप्लीकेशन डेली लाइफ में कैसे होगी, इसी तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे नॉर्मली पूछे जाएंगे। अब यूनिट ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें क्या है, सर्कल्स में आपको टेंजेंट टू ए सर्कल, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रूफ करना आएगा। जैसे यहाँ पे दी गई है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम वन एंड एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो ये इस तरह के आपको प्रूफ करना आएंगी प्रॉपर्टीज़। बात करें कंस्ट्रक्शंस, जो ज्योमेट्री के अंदर ही आता है, इसमें आपको क्या क्या कंस्ट्रक्ट करना होगा, तो डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट, इस तरह के कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे सीखने होंगे, करने होंगे, ये आपके सिलेबस के अंदर होंगे। अब यूनिट जो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो कुछ एप्लीकेशंस जो हो सकती है ट्रिग्नोमेट्री की, क्योंकि आपने टर्म फर्स्ट में ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, उनके एंगल्स के वैल्यूज़ ये सब आप जान लेंगे। तो अब जब टर्म सेकंड का एग्जाम होगा तो यूनिट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको एप्लीकेशंस ट्रिग्नोमेट्री की आनी चाहिए कि आप कैसे उसको अप्लाई कर सकते हो, हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये पता हो। सिंपल प्रॉब्लम आएगी हाइट और डिस्टेंस पर लेकर। प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्राइंगल, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 से ज़्यादा राइट ट्राइंगल उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन भी 30, 45 और 60 के ही लिए जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है आपका सिलेबस है उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, बस ये देखना है आप उसको कैसे डे टू डे लाइफ में या उस जो भी आपने सीखा उसको अप्लाई कैसे करते हो। इसलिए सिलेबस काफ़ी सिंपल रखा गया है, बस उसका एप्लीकेशन देखना है कि आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो ईजिली। अब देखें तो यूनिट मेंसुरेशन के अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है, इनके वॉल्यूम और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग लाइक क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर ट्राइंगल, कोन, सर्कल, सिलेंडर्स एंड कोन, ये सब आपसे पूछा जाएगा। प्रॉब्लम जिसमें इन्वॉल्व होंगे कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इनटू अनदर, कि बोल दिया जाए एक बॉल है उसको हमें कन्वर्ट करके एक ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल सॉलिड फॉर्म में, तो उनके वॉल्यूम कैसे होगी, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। और भी मिक्स्ड प्रॉब्लम यहाँ पे बनेगी जिसमें यहाँ पर कम्बिनेशन हो सकता है मोर देन 2 डिफरेंट सॉलिड्स का, कि एक सॉलिड स्क्वायर फॉर्म में ले लिया, एक सर्कुलर फॉर्म में ले लिया, एक सिलेंडर ले लिया, या कुछ भी इस तरह कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आएंगे, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। अब बात करें यूनिट स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की, तो स्टेटिस्टिक्स में
वहाँ पे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें थी टर्म 1 में। टर्म 2 में स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड है, लाइक आपको पता हो मीन, मीडियन, मोड का। ग्रुप डाटा कैसे, ग्रुप डाटा अगर है तो उसमें मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालते हैं, क्या इनकी वैल्यू होती है, क्या ये होते हैं, ये बेसिक आपको पता हो। मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम मीन मेथड ओनली। तो यहाँ पे मीन निकालने के सिर्फ 2 ही मेथड आपके सिलेबस में होंगे। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज अज्यूम्ड मीन मेथड। तो ये मेथड आपको पता हो, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन इजीली कर पाओ। फिर बात करें इंटरनल असेसमेंट में, अगेन यही कि आपके पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट कराए जा सकते हैं, या आपके टीचर आपके मल्टीपल असेसमेंट कंडक्ट करा सकते हैं, आपसे पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करा सकते हैं रिलेटेड टू प्रैक्टिकल वर्क। तो इस तरह टोटल मार्क्स को जोड़ के 10 मार्क्स यहाँ पे फिर बन जाते हैं हमारे इंटरनल असेसमेंट के। तो 40 मार्क्स पेपर के हुए और 10 हमारे इंटरनल असेसमेंट के, तो टोटल 50 मार्क्स यहाँ पे आपके बन जाते हैं। तो इस तरह दोनों टर्म को अगर मिलाए तो 50 + 50 यहाँ पे 100 मार्क्स हमारा ग्रैंड टोटल कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए तो कुछ प्रेस्क्राइब बुक दी गई है जो कि एनसीईआरटी पब्लिकेशन या सीबीएसई पब्लिकेशन का आपकी बुक्स, ये जितनी भी 7 बुक हैं इनमें से आप कोई भी बुक्स ले सकते हो। और यहाँ पर लेबोरेटरी मैनुअल भी दी गई है कि आप लेबोरेटरी मैनुअल का यूज़ करके जो प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन है ये सब आप इजीली कर पाओ, लेबोरेटरी मैनुअल को भी आप पढ़ पाओ। तो ये भी एनसीईआरटी पब्लिकेशन के आप ले सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।